कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो सकता है। ये क्वेश्चन मार्क है। मोना, कोरोना का इशू है, लॉकडाउन है, बहुत अजीब सी सूरत हाल है, न सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इस मामला का भी भारत कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए किसी न किसी तरीके से, कोई मुहिम जोई। जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ज़रियाब जैसे, बल्कि इससे पहले भी, अभी तो एक इसकी जो बात है, जो भी DGISPR का बयान है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड है क्योंकि कश्मीर में ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम लिया गया, उसके अब नज़र आ रहे हैं कुछ, और हमेशा की तरह विद इन सेकेंड्स जो एक हरबा है भारत का कि विद इन सेकेंड्स पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो इस मरतबा भी यही हुआ है। एक हंदवाड़ा में जो अभी रिसेंट इनका एक आमना सामना हुआ है और अटैक हुआ है, बहुत भारी कैजुअलिटीज़ का सामना हुआ है वहाँ पर। इंडियन फौज को भी, उनके अपने पुलिस के भी, वहाँ पर JNK पुलिस के भी एहलकार उसमें मारे गए हैं, और एक कर्नल तक उसमें मारे गए हैं भारतीय फौज के। और वो फिर भी ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। तो वो माहौल इसमें बना रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुझे वाकई इस बात का ख़तरा है कि एक तरफ आई वॉश वो दे रहे थे कि हम तमाम मिल के साउथ एशियन ममालिक कोरोना को शिकस्त दें, जो एक बहुत बड़ा आई वॉश था, और उन्होंने इस पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वगैरह वगैरह। अभी रिसेंटली भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। लेकिन असल जो दर हकीकत बात है वो यही है कि वो यहाँ पर डाइग्रेस करना चाह रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया भर में लॉकडाउन ईज हो रहा है, तो कोरोना से जब ये जो इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन है जब हटेगी, तो दोबारा ये जो मसला है कश्मीर पर, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया था और भरपूर उन्होंने इंडिया को एक्सपोज किया था, तो वो दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके लिए उनकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई है। नासिर भाई चौथाई साहब, भारत हमेशा से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उसका वतीरा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई हर्जासराई करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह का जिक्र किया बाबर इफ्तिखार साहब ने कि वो अपने इंटरनल मामलात को बेस बनाकर एक्सटर्नली तौर पर पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, ये वाकई ऐसा हो सकता है? और ये तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने सैंक्शंस की भी सिफारिश की है। अब मुझे पता नहीं ये सिफारिश कितनी बामल होती है, लेकिन एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़े का था, उसके दोनों मंशूरों में शरीयत के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, उसके दोनों मंशूरों में गैर मुकामी मुसलमानों को निकालने की बात थी। तो वो कर रहा है ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रहे हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। तो ज़ाहिर हम तैयार हैं, हमारी फ़ौज भी तैयार है, हमारे आवाम को भी तैयार होना पड़ेगा। एक कोरोना वोरोना से निकल जाएं, और निकल जाना चाहिए हमको, हमारे मौलवियों को चाहिए वो दुआ करें इसके लिए, फूंक फूंक भी मारें और दवा भी करें। एक बार उन्होंने तवक्कुल की बात की थी, तो तवक्कुल वही है कि आप ऊँट को रस्सी से बांध दें फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो आप तैयारी कर लें आप, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर को डिफेंड भी करें, और हो सके तो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद भी कराएं। वो ख्वाब है, लेकिन ख्वाब की ताबीर भी होती है। आमिर ज़िया साहब, NBC ने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि मकबूजा कश्मीर के बाद अब बारी आज़ाद कश्मीर की। मेरा क्वेश्चन ये कि 27 फरवरी के वाक़े के बाद भी मुहिम जोई कर सकता है भारत? देखिए, भारत जो मुसलसल मुहिम जोई कर रहे हैं 2014 से, जब से ये हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत आई है, आप देखेंगे एक पैटर्न है। और 2019 में 3000 मरतबा जो है फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। इस साल जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो आज़ाद शुमार हैं, तो 853 मरतबा फायरबंदी की भारत ने खिलाफ वर्जी की लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर। तो ये एक पैटर्न है। मोदी ने किया क्या है? मोदी ने काम ये किया है कि जनाब जो एक स्टेटस को था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के ऊपर, उसने उसको तोड़ दिया।
और अपने ही तई उसने कश्मीर का मसला भी हल कर लिया है कि जनाब जैसा कि बता रहे थे नासिर साहब के इनेक्स कर लिया, और अब उनको जो है अपने फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस को, उसका जो कि फॉल आउट है उसको मैनेज करना है, जो कि वो कर रहे हैं। और उनके जो प्लान है बिल्कुल सबके सामने कि जी वो 2-4 बरस में वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस इतने ज्यादा लेकर आ जाएंगे कि वो जो मुस्लिम अक्सरियत है मुस्लिम अकलियत में तब्दील हो जाएगी और उनकी गिरफ्त जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो सब कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए, कश्मीरियों के लिए, हुर्रियत के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वक्त से के साथ हमारी दौड़ है। हम अगर इसी तरह जिस तरह अभी हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं और भारत की गैर रिवायती सियासत का मुकाबला रिवायती सिफारतकारी से कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। हमें भारत ने उसको तोड़ दिया, टेम्पलेट को तोड़ दिया है, तो हमें भी कोई इनोवेटिव थिंकिंग करनी चाहिए। और उसके लिए जाहिर है कि अगर उधर से ब्रिंकमैनशिप हो रही हो, उधर से मुहिम जोई हो रही हो और उधर से एक आदमी बुली कर रहा हो, तो आपका भी जो जवाब होता है अपनी ताकत के मुताबिक आप करते हैं और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कहीं मैंने पढ़ा था कि जी आप आखिरी मुकाबले को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कहते हैं ना पीछे नहीं धकेल सकते, कभी ना कभी तो करना होगा। या तो हम ये तय कर लें कि जी हमने कश्मीर दे दिया और हमने बिल्कुल उसके ऊपर बात कर ली, तो या तो ये आपका ये रवैया हो, जो कि ऐसा नहीं है, खुदा का शुक्र है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ भी सोचे, जैसे नवाज शरीफ साहब सोचा करते थे लेकिन उनकी दाल नहीं गली, तो कुछ भी सोचे तो हमारे अवाम जो है, हमारी जो कलेक्टिव एक शऊर है वो कश्मीर के साथ है, हर पाकिस्तानी का, हमारे हर फौजी अफसर का, हमारे हर सिपाही का। तो उस हवाले से हम लोग खड़े होंगे बिल्कुल। लेकिन बात ये कि क्या हमारे हुक्मरान जिन्हें फैसला करना है वो मजबूत फैसले कर सकते हैं। वो जिस तरह मोदी ने कहते हैं हर बार इमरान खान उसको कहते हैं जी हिटलर है, हिटलर है, तो एक सामने चर्चिल आना चाहिए कि जो उस हिटलर का जवाब दे सके। हम अगर सिर्फ तकरीर करके हम समझते अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की जी, हम तालियां बजाई, हमने सब कुछ है, लेकिन तकरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इससे भी भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी कि थोड़ा सा वो है ना कि नाम अगर नहीं होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो उनका नाम हो रहा है। आप जब तक उसके खिलाफ मतलब है उनको आंच महसूस होनी चाहिए, अपने फैसले की गरमाइश महसूस होनी चाहिए, उसके लिए यकीनन। और एक जो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, जो आपने कहा है कि आजाद कश्मीर के लोग मकबूजा कश्मीर के लोगों की मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक कौम है, एक नस्ल है, एक खून है। तो आपको इस तरह का एक अपोलोजेटिक रवैया खत्म करना होगा। आपको चाहे कोरोना या नो कोरोना, आधे पेट हो, खाली पेट हो, हमें खड़ा होना है दुश्मन के सामने। उससे कम कोई बात हो ही नहीं सकती। और मेरे ख्याल में ये वक्त है इमरान खान की जो मेजर की जाएगी पॉलिटिक्स, वो कश्मीर पे की जाएगी। कोरोना या करंट अकाउंट डेफिसिट जो उन्होंने कम किया उस पर नहीं की जाएगी। जी रजा रोमी साहब, ये जो सिचुएशन है उस पर अभी आमिर साहब ने जैसे तबसरा किया कि तकरीर का भरम या उसका मजा उस वक्त है जब हिटलर को चर्चिल का सामना हो। ये मुहिम जोई पर हम बात कर रहे हैं, तो हम इस मुहिम जोई के लिए तैयार तो हैं, लेकिन सवाल नहीं पर है कि भारत ये मुहिम जोई कर सकता है। देखिए बात यह है कि अभी जैसे पहले बात हो रही थी कि भारत की मुहिम जोई जो है उसके पीछे बड़ा एक वाज़े मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है उससे तवज्जो हटाना अवाम। हिंदुस्तान जो है आपके जैसा कि आपने देखा है कि एक तो उनकी मईशत जो है वो मुस्तकिल गिरे जा रही है, और अब कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन उन्होंने लगाए हैं इंडिया में, और अभी वो एक्सटेंड भी कर रहे हैं मई के तीसरे हफ्ते तक, तो उसकी वजह से माशी तौर पर वो बहुत नीचे गिर रहा है उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है। और साथ में वहाँ पर जो सोशल टेंशन्स हैं जिसका कि अब जिक्र बहुत हो रहा है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन हो या दीगर अक़लियतों के खिलाफ हो, तो मोदी सरकार जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपनी मकबूलियत जो है बहुत तेजी से खो रही है। और मेरा ये ख्याल है कि यही एक बहुत बड़ी वजह है कि वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए वो ये सारा जो मामला इस वक्त चल रहा है टेंशन्स को ऊपर बिल्ड करने का ये किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा पहले माजी में जो हुआ पुलवामा का पूरा इंसिडेंट, और उसके बाद जो सो कॉल्ड उन्होंने वहां पर कार्रवाई भी की, उससे मोदी ने उसको खूब कैश किया इलेक्शन में, और री इलेक्शन के लिए वो चाहे जो भी उन्होंने झूठी सच्ची खबरें लोगों को फीड की, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने दोबारा एक टर्म हासिल कर लिया। मतलब ना सिर्फ इंटेंशन और टेंशन डाइवर्ट करनी है, बल्कि वो ये इस तरह का कोई ना कोई ड्रामा रचा भी सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट रज़ा रोमी साहब, मेरे पास वक्त इंतहाई मुख्तसर है, वेरी क्विकली सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, मोदी का जो सेकंड टर्म है तो उसका हाल बिल्कुल एक बदमस्त हाथी की तरह है, बल्कि मैं कहूँगा एक उस पागल हाथी की तरह जिसके पांव तले जो चीज़ भी आ रही है वो रोनता चला जा रहा है। उसने भारत की इकॉनमी को रोन दिया, जो भारत का एक सेकुलर नज़रिया था दुनिया में उसको रोन दिया।
तो ये उसके तो बस उसको सिर्फ सुबह उठता है तो उसको पाकिस्तान का एक खौफ नज़र आता है। और आमिर ज़िया साहब ने तो इस वक्त जिस तरह बातें की इन्होंने तो मेरा भी खून गरमा दिया है। बिल्कुल होना ये चाहिए कि अगर वो कोई मुहिम जोई करना चाहता है तो हमें सिर्फ उसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, हमें एक ईंट का जवाब 2 ईंटों के साथ देना चाहिए। हम जिस तरह 27 फरवरी को एक उनको सरप्राइज़ दे चुके हैं, अब ये जो छोटी मोटी झड़प है, अगर हमारी अफवाज जो है वो एक जंग की पूरी तैयारी करती है और हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो पूरी कैपेबल है इनको जवाब देने की और उनकी स्ट्रेटजी भी वो बेहतर समझते हैं, लेकिन अब हम भी ये समझते हैं कि इनको एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए ताकि उनकी नस्लें याद रखें। क्योंकि ये जो हमारे कश्मीरी भाई है, ये टुक टुक छोटी सी फायरिंग होती है, 2 मर गए, 4 शहीद हो गए, हमारे फौजी शहीद हो गए। अब इस चीज़ को पाकिस्तान जो एक नरमी वाला रवैया दिखाता है कि जब वो कोई हरकत करते हैं हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो अब इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि उसकी हिम्मत ना हो कि ये रोज़ाना की जो LOC को ऊपर फायरिंग करता है और गरीब